हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन के अंदर दिया गया है 2x प्लस 5 और उसके बटे में है x का वर्ग प्लस 5x प्लस 9 dx। और हमें इस समाकलन को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे, जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो समाकलन 1/x और dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है log, और मापांक में आता है x और प्लस c। यहाँ पर log का जो आधार होता है वह e होता है। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, जो प्रश्न दिया गया है हम उसे i के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा प्रश्न i के बराबर है, तो i बराबर हो गया 2x प्लस 5 और बटे में है x का वर्ग प्लस का 5x और प्लस का 9 और dx। इसे बना दिया हमने समीकरण 1। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधे इसका समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, यदि इसका जो हर है x की घात 2 प्लस 5x प्लस 9, यदि इसको t मान लिया जाए तो इसका अवकलन करने पर हमें अंश मिल जाएगा 2x प्लस 5। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, इसे t मान सकते हैं। तो मैं यही बात लिखूंगा, माना माना x की घात 2 प्लस का 5x प्लस का 9 बराबर मैंने कितना मान लिया, t मान लिया। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो ये होगा 2x और 5x का अवकलन होगा 5 और x का 1 हो जाएगा, प्लस 9 का अवकलन होगा 0, क्योंकि अचर का अवकलन 0 होता है, और t का हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 5, उसके बाद होगा dx और बराबर हो जाएगा dt। अब आप देखिए 2x प्लस 5 उसके बाद dx dt के बराबर है, तो अब समीकरण नंबर 1 की सहायता से हम i का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। अब समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं। अब i बराबर, देखिए ये तो हो जाएगा dt के बराबर और बटे में कितना आ जाएगा t। ठीक है, dt के बराबर क्यों आया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 5 और dx ये किसके बराबर है, dt के बराबर है, और जो हर था वो हमने t मान लिया था। तो अब देखिए, इसका जो समाकलन है यह मैंने आपको मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखवा दिया है 1/x का, तो ये 1/t है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log, और मापांक में कितना आ जाएगा t, और इसका आधार कितना होगा e, और प्लस अचर c लगा देंगे। अब यहाँ पर हम t का मान रख सकते हैं, देखो। तो अब i बराबर ये हो जाएगा log, जिसका आधार कितना होगा e, और t किसे माना था हमने, t हमने माना था x की घात 2 प्लस 5x प्लस 9 को। तो मैं इसे लिख देता हूँ, x की घात 2 प्लस का 5x और प्लस का 9 और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।